गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज और ये है पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? तथा दूसरा क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, ये मान लो कोई कस्बा है और इसकी वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछिए कि कितनी हो जाएगी 2 वर्ष बाद। और ये जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है, 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तथा दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? ये है वर्तमान जनसंख्या। मान लो वर्तमान अभी 2026 चल रहा है और क्वेश्चन में पूछा है 2026 2 वर्ष बाद, मतलब 2028 में इस कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। और 2 वर्ष पूर्व मतलब 2024 के अंदर इस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तथा यह जो जनसंख्या है ये 5% की दर से वृद्धि हो रही है इस जनसंख्या में। तो एक बार क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से समझते हैं, उसके बाद में सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400। तो यह 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 1 वर्ष बाद। उसके बाद में निकालेंगे कि यह जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। 1 वर्ष बाद जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या 1,76,400 प्लस 1,76,400 5% की दर से बढ़ रही है। तो 1,76,400 का 5%। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 1,76,400 प्लस 1,76,400 इंटू प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। नेक्स्ट स्टेप में 1,76,400 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा 1 प्लस ये कॉमन आ गया था तो यहाँ बचा 5/100। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या हो गई 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100। अब निकालेंगे अपन 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो अभी की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100। अब वर्तमान जनसंख्या ये बन गई। देखो 1 वर्ष बाद में जनसंख्या कितनी आई? यहाँ पर 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100। तो दूसरे वर्ष में जाएंगे तो पहले वर्ष के बाद में ही जाएंगे दूसरे वर्ष में, तो इससे 5% ज़्यादा हो जाएगी। तो 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100 प्लस का आ जाएगा 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100 का 5%। का की जगह आ जाएगा गुणा का साइन और साथ में आ जाएगा 5%। नेक्स्ट लाइन में ये हो जाएगा 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100 प्लस 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू में 5 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। अब की बात देखो, पूरे में ये कॉमन आ जाएगा 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100। ये पूरा कॉमन आ जाएगा 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100। ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 1, पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 1 प्लस ये पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 5/100। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बन जाएगा 1,76,400 इंटू 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर। यहाँ से अपना फॉर्मूला बन जाएगा कि n वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या बराबर, देखो वर्तमान जनसंख्या, तो
वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस वृद्धि दर अपॉन 100। यहाँ पर 5 आ रहा है, तो 5 मतलब क्या था, वृद्धि दर की होल पावर n वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, ऐसे। अब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अभी अपन पहला क्वेश्चन सोल्व करें, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो अभी वर्तमान मान लिया अपन ने 2026 और निकालेंगे अपन 2028 में जनसंख्या कितनी होगी। तो अपन ने सूत्र लगाया n वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या बराबर, देखो वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400 इंटू 1 प्लस आर है यहाँ पर 5%, तो 5/100 की होल पावर n मतलब 2 वर्ष बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। मैं एक बार क्वेश्चन फॉर्मूला लिख देता हूँ ब्रैकेट में, n वर्ष बाद जनसंख्या, n वर्ष बाद जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस r/100 की होल पावर n तो समय है, यहाँ पर r है प्रतिशत वृद्धि दर, n वर्ष बाद जनसंख्या। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1,76,400 इंटू 1 प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 1/20 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में बनेगा 1,76,400 इंटू 21/20, एलसीएम लेने के बाद में ये बन जाएगा। और इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं अपन, जैसे वृद्धि दर दे रखी है अपने को 5%, तो 5% को लिख सकते हैं अपन 5/100, ये बन जाएगा 1/20। मतलब अपनी अगर वर्तमान जनसंख्या 20 है तो इसमें वृद्धि होगी 1 की। तो 2 साल बाद पूछा है, वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400, तो डायरेक्ट कर देंगे 1,76,400, वर्तमान जनसंख्या है 20 और बढ़ गई कितनी 1, तो 21 हो गई। कितने वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 21/20 2 बार कर देंगे। अब ये तभी आएगा तब प्रति वर्ष वृद्धि दर क्या है, समान। तो ये बन जाएगा 1,76,400 इंटू 21/20 इंटू 21/20, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 1,94,481। ये 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या हो जाएगी। अब अपना दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। अब पूछा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की। अभी मान लो अपन ने क्या माना था, वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,76,400 और ये है 2026 और इसने पूछा है 2024 में कि 2024 में कितनी जनसंख्या थी इस कस्बे की, और ये प्रति वर्ष बढ़ रही है 5% की वृद्धि दर से। तो अपन ने मान लिया कि 2024 में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, x। तो 2024 के बाद में 5% की दर से पहले वर्ष बढ़ेगी तो वो बन जाएगी 2025 में, और फिर दोबारा 2025 के बाद में 5% की दर से
बढ़ेगी तो ये जनसंख्या बन जाएगी 2026 में। और ये जनसंख्या दे रखी है अपने को 1,76,400। तो 2024 में अपन ने जनसंख्या मान ली x, कि उस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी x, और इसी x का मान पूछा है। वर्तमान जनसंख्या 1,76,400। तो एक वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या, देखो एक वर्ष बाद मतलब 2024 के बाद 2025 में, ये कब आएगी अपनी 2025 में जनसंख्या। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है x प्लस x का 5% बढ़ जाएगी, तो यह आ जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस 5/100, x कॉमन ले लिया। अब है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या बराबर है, देखो 2025 में ये बन गई जनसंख्या, तो 2025 के बाद में 2026 में, तो 2025 में कितनी जनसंख्या बनी x इंटू 1 प्लस 5/100 प्लस बढ़ जाएगी ये 5% की दर से, तो x इंटू 1 प्लस 5/100 का 5%। नेक्स्ट लाइन में प्रतिशत हटेगा तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस 5/100 प्लस x इंटू 1 प्लस 5/100, और ये प्रतिशत हटेगा तो 5/100 बन गया। अब इसमें ये कॉमन आ जाएगा, दोनों पदों में है x इंटू 1 प्लस 5/100, ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बचा 1 प्लस यहाँ पर पूरा कॉमन आ गया तो पीछे बचा 5/100, तो ये बन जाएगा x इंटू 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर। ये है 2 वर्ष बाद जनसंख्या, मतलब 2026 में जनसंख्या। देखो एक बार वापस से देखते हैं, क्वेश्चन में अपने को पूछा है कि वर्तमान जनसंख्या दे रखी है 1,76,400, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात करो। तो वर्तमान मान लिया अपन ने 2026, और 2026 से 2 वर्ष पूर्व है, 2 वर्ष पूर्व है मतलब 2024, तो वहां पर जनसंख्या अपन ने मान ली x, तो ये 5% की दर से बढ़ रही है। तो 2024 के बाद में 2025 में 5% की वृद्धि दर से बढ़ी, फिर 2026 में 5% की वृद्धि दर से बढ़ी। तो 2026 ये सीधा बता दिया उसने कि 1,76,400 हो रही है। तो 2025 में बनी ये जनसंख्या x इंटू 1 प्लस 5/100, और 2026 में बनी x इंटू 1 प्लस 5/100। तो ये दे रखी है अपने को x इंटू 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर, ये दे रखी है 1,76,400। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1,76,400 बटा 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला सूत्र क्या बन जाएगा, यहाँ से सूत्र अपना बन जाएगा कि n वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस r/100 की होल पावर n। मतलब देखो यहाँ पर x बराबर क्या है 1,76,400 क्या है वर्तमान जनसंख्या अपॉन 1 प्लस 5/100 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र बन गया अपना। तो n वर्ष पूर्व की जनसंख्या मतलब 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या है 1,76,400 बटे में 1 प्लस r दे रखा है यहाँ पर 5/100 की होल पावर n दे रखा है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होगा तो 120 बचा, तो नीचे बन गया 1,76,400 अपॉन 21/20 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 1,76,400 बटे 21, ये उल्टा मल्टीप्लाई हो जाएगा 20/21 इंटू 20/21। इसको कैंसिल आउट करेंगे
1,76,400 को 21 से कैंसिल कर देंगे। 1,76,400 को 21 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 8400। अब वापस से 21 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार 400, तो ये बन जाएगा 400 इंटू 21 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 1,60,000। ये अपना आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।